नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इसके स्टडी पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भारतीय कृषि के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी कोलकाता राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र इज्जत नगर में स्थित है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र इज्जत नगर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इज्जत नगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 में हुई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 को हुई थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को स्वीकृति कब मिली? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को स्वीकृति कब मिली? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को स्वीकृति 1 जुलाई 2015 को मिली थी। 1 जुलाई 2015 को मिली थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 1 जुलाई 2015 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल एवं सब्जी उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? फल एवं सब्जी उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसमें हो जाएगा दूसरा स्थान। फल एवं सब्जी उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। तो ऑप्शन नंबर बी दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम केला काजू के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष उत्पादक है? आम केला काजू के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष उत्पादक है? तो इसमें हो जाएगा भारत देश। आम केला काजू के उत्पादन में भारत देश शीर्ष उत्पादक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी भारत राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय उत्पादक देशों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चाय उत्पादक देशों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चाय उत्पादक देशों में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। चाय उत्पादक देशों में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। तो ऑप्शन नंबर बी दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलाग को कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलाग को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी नॉर्मन बोरलाग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। तो ऑप्शन नंबर सी दूध राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व
एम.एस. स्वामीनाथन ने किया था। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व एम.एस. स्वामीनाथन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ फसल की बुआई किस महीने में की जाती है? खरीफ फसल की बुआई किस महीने में की जाती है? तो खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई महीने में की जाती है। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई महीने में की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब की? भारत सरकार ने राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब की? तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में की थी। भारत सरकार ने राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में की। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? निम्न में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो जौ खरीफ की फसल नहीं है। जौ खरीफ की फसल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल खाद्य फसल नहीं है? निम्न में से कौन सी फसल खाद्य फसल नहीं है? तो इसमें हो जाएगा इलायची। इलायची फसल खाद्य फसल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इलायची राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रबी की फसल नहीं है? निम्न में से कौन रबी की फसल नहीं है? तो सोयाबीन रबी की फसल नहीं है। सोयाबीन रबी की फसल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? तो कोहड़ा, इसमें हो जाएगा कोहड़ा भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी कोहड़ा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। अंगूर की खेती को आमतौर पर विटीकल्चर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध है। नीली क्रांति का संबंध है। तो नीली क्रांति का संबंध मछली से है। नीली क्रांति का संबंध मछली से है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी मछली से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल क्रांति का संबंध है। लाल क्रांति का संबंध है। तो लाल क्रांति का संबंध टमाटर उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध टमाटर उत्पादन से है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कुल चना उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत उत्पादन भारत में होता है? विश्व में कुल चना उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत उत्पादन भारत में होता है? तो लगभग 70% चना उत्पादन भारत में होता है। विश्व के कुल चना उत्पादन का लगभग 70% चना भारत में उत्पादन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी 70% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेरुआ रोग संबंधित है। गेरुआ रोग संबंधित है। तो गेरुआ रोग मक्का से संबंधित है।
गेरुआ रोग मक्का से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी मक्का से राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा दोस्तों आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कैसा रहा कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।